कयामत से पहले पूरी दुनिया पर मुसलमानों का शासन होगा। इमाम मेहदी हाथ में हजरत अली की तलवार लिए आएंगे और उनके दूसरे हाथ में इस्लाम का परचम होगा। दुनिया में भयंकर जंग होगी और आखिरकार उनकी जीत होगी और तब पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे और सिर्फ एक राष्ट्र होगा, इस्लामिक राष्ट्र। क्या सच में ऐसा होगा या ये बस एक दिन में खुली आंखों से देखे जाने वाला ख्वाब है जिसे हकीकत की कठोर जमीन पर टकराकर टूट जाना। आज ऐसी बहुत सी बातें करेंगे अगले 15 मिनट में, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। यह रूमानी कहानी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। किसी भी धर्म का नाम एडिट करके इसमें जोड़ दें तो यह कहानी उस धर्म की हो जाएगी। इमाम मेहदी की जगह कल्कि अवतार कर दें तो हिंदू राष्ट्र का झंडा उनके हाथ में होगा। ईसा मसीह कर दें तो ईसाई धर्म का परचम बुलंद होगा। दुनिया में बिखरे तकरीबन 3000 छोटे बड़े धर्मों की यही सुखद कल्पना है कि उनके अवतार या ईश्वर के संदेशवाहक आएंगे और दुनिया से पाप का अंत होगा और अंत में पूरे विश्व पर उनके अपने धर्म का कब्जा होगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम के मानने वालों का बहुमत है और सत्ता की बागडोर भी मुसलमानों के हाथ। इसके अलावा ऐसे बहुत से देश हैं जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है और ऐसे देशों में हमारा देश भी शामिल है। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं है कि दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर एक इस्लामी राष्ट्र के झंडे के तहत एक नहीं हो जाते और फिर इस विशाल इस्लामी राष्ट्र के अंदर दुनिया भर के मुसलमानों को दावत देते कि जहां भी हो वहां से आओ, हिजरत करो और अपने सपनों के देश में आओ। यहां वो सब होगा जिसका सपना हमारे नबी ने देखा था और अपने आखिरी खुतबे में तब बयान किया था जब मक्का फतह किया था, जहां काले, गोरे, अरबी और गैर अरबी में कोई अंतर नहीं होगा। शब्द शांति और सुख से रहेंगे, तकरीबन वही यूटोपिया जैसे हमारे देश में राम राज्य का है। कितनी खूबसूरत दुनिया का सपना हम और आप अभी अभी खुली आंखों से देखने लगे थे। लेकिन हकीकत की जमीन पर आते हैं तो देखते हैं कि अभी अभी ईरान पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहा है और पाकिस्तान ईरान पर। पीछे चलें तो ईरान 10 साल तक इराक से लड़ता रहा और इराक पड़ोसी देश कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लेता है और जिसके बाद कुवैत के कंधे पर सवार होकर अमेरिका आता है, जिसके साथ सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन यानी इस्लामी हुकूमत के और टुकड़े अपने अपने फायदे नुकसान लेकर इराक को नेस्तो नाबूद करने के लिए अमेरिका के साथ इकट्ठे होते हैं और आखिरकार लंबी लड़ाई में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद खुशी खुशी सारे मुसलमान देश वापस अपने घर लौट जाए। इस्लामी झंडे का केयरटेकर सऊदी अरब, जिसके पास मुसलमानों के 2 मुकद्दस शहर मक्का और मदीना है। मक्का जिसमें मस्जिद अल हराम मौजूद है, जहां हज और उम्रा करने पूरी दुनिया के मुसलमान आते हैं, और दूसरा मदीना जहां इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का रोजा है, यानी वो वहां पर दफन है। यहां भी दुनिया का हर मुसलमान जिंदगी में एक बार आना चाहता है। वो सऊदी अरब अपने पड़ोस के गरीब मुल्क देश यमन को अमेरिका से खरीदे बम और मिसाइलों से पाट देता है, सिर्फ इसलिए कि उसके और अमेरिका के बैठाए कठपुतली सरकार को यमन के दूसरे समूह, जिसे हूथी के नाम से जानते हैं, चुनौती देने लगा था। जहां सऊदी अरब दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में आता है, वहीं पड़ोसी मुसलमान देश यमन दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। जहां सऊदी अरब हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस नियोम शहर बना रहा है, वहीं यमन की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। उनकी बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान भी मयसर नहीं है। आप YouTube पर देखें तो सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहां यमन के लोग मदद की अपील कर रहे होंगे बिरादरान इस्लाम के साथ, रहम दिल और इंसाफ पसंद दुनिया के लोगों से। ऐसी ही कहानी सूडान और लेबनान के साथ बहुत से अफ्रीकी मुस्लिम देशों की है। दुनिया पर इस्लामी हुकूमत का ख्वाब देखने वाले इस्लाम के नाम पर हुकूमत करने की ये नाइंसाफी कैसे नहीं दिखाई देती।
फिलिस्तीन के हालात पर बात करें तो अशोक भाई लगातार आपको खबर देते ही रहते हैं। अब तक अनगिनत वीडियो अशोक साहब आपके सामने पेश कर चुके हैं। आपने देखा ही होगा कैसे 4 महीने से इजराइल और अमेरिका तीन तरफ से बंद दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल गाजा पट्टी में जनसंहार कर रहे हैं। 20,000 के ऊपर, उससे भी ज्यादा बेकसूर औरतें, बच्चे, जवान मार दिए गए। और आज भी जब आप कंबल के अंदर से बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे तब इजरायली बमों और मिसाइलों से गाजा में कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा होगा। आप देखिए इसको, इसमें 4 बेकसूर सगे भाइयों को इजरायली फाइटर प्लेन ने बम गिराकर मार डाला। ये चारों भाई कोई फिलिस्तीनी लड़ाके हमास के नहीं थे, ये आम लोग थे और बैठकर कॉफी पी रहे थे जब इनके ऊपर बम गिराया गया और इन्हें मार दिया गया। उसकी मां उनकी कब्र पर गमजदा है, लेकिन फिलिस्तीन और गजा के आसपास के अमीर मुसलमान पड़ोसी आज भी इजराइल गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं गरीब यमन के हुथी और लेबनान के हिजबुल्लाह खुलकर इजराइल और अमेरिकी महाशक्ति को जवाब दे रहे हैं, भले ही वो मिसाइल के जवाब में पत्थर फेंकने जैसा हो। ये सारी मिसालें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि इस्लामिक भाईचारा जैसा आलमी ख्याल सिर्फ ख्यालों में ही है। न दुनिया में कहीं इस्लामी हुकूमत है, न ईसाई हुकूमत है और न कहीं हिंदू राष्ट्र। हुकूमत है तो सिर्फ पैसे और सत्ता की। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने तकरीबन 150 साल राज किया। 1857 का विद्रोह न हुआ होता और ब्रिटेन के राज सिंहासन ने दखल देकर सत्ता अपने हाथ में न ली होती तो यह व्यापारी शासन और लंबा होता। उन्होंने भारतीयों के सब बनाने के नाम पर अंग्रेजी पढ़ाई और मिशनरियों के जरिए ईसाइयत का पाठ भी पढ़ाया, लेकिन मामला सीधा सीधा सत्ता का था। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के शासन का सूरज कभी नहीं डूबता था और आज के ग्लोबलाइजेशन और मुक्त व्यापार के दौर में अमेरिकी सूरज भी कभी नहीं डूबता। उसकी ट्रेडमार्क पहचान कोका कोला, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज दुनिया के तकरीबन हर देश में है। सत्ता का अश्वमेघ वाला घोड़ा मल्टीनेशनल कंपनियों की चाबुक से दौड़ाया जा रहा है। अब न कोई पोप है न कोई खलीफा जिसके लिए क्रूसेड या जिहाद करके जन्नत हासिल किया जाए। और ये बात मुसलमानों के रहनुमा भी समझ चुके हैं। सऊदी अरब ने कट्टर वहाबी का चोला धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया है, वो मॉडर्न हो रहा है। यूएई, दुबई, ओमान, जॉर्डन पहले से ही विश्व व्यापार मंडी और टूरिज्म के औजार को हथियार बना चुके हैं। इस मंडी में गरीबों की कोई पूछ नहीं है। यमन हो, चाड हो, बुरुंडी हो, सोमालिया हो या और गरीब अफ्रीकी देश, एशियाई देश भी, उनके पास जमीन के अंदर दबा हुआ खजाना, तेल, सोना, मिनरल्स हुए तो वहां व्यापारी जंग करा देंगे और जिहाद के लिए जिहादी तैयार कर देंगे, धर्म युद्ध के लिए धर्म योद्धा तैयार कर देंगे और जनता में भूखमरी भी फैला देंगे। उनके संसाधन पर ये खुद कब्जा कर लेंगे। मासूम जनता समझेगी कि ये धर्म युद्ध लड़ रही है, वो इस्लामी राज्य या अपने यहां की तरह हिंदू राष्ट्र कायम कर रही है। असल में वो सत्ता और घाघ व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बन रही है, जिनके हाथ में उन कठपुतलियों के धागे। रही बात इस्लामी राज्य की, तो ये सच बात है कि दुनिया में एक भी इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत की बुनियाद राजशाही पर नहीं रखी जाती, वहां खलीफा चुना जाता है। वो तुर्की के उर्तुगुल गाजी वाली उस्मानिया हुकूमत के स्वघोषित खलीफा वाली खिलाफत नहीं, शुरुआत के 4 खलीफा वाली खिलाफत। दूसरे, ये हुकूमत इस्लामिक कानून के आधार पर चलेगी, आधे अधूरे कानून नहीं, पूरे शरई कानून, जिसका एक रूप आप वर्तमान में ईरान में और अफगानिस्तान में देख सकते हैं। क्या वाकई ऐसी सत्ता आज के युग में मुमकिन है या आप चाहेंगे? जवाब होगा नहीं। पश्चिम के लोगों ने बहुत पहले समझ लिया और पोप को वेटिकन सिटी में सीमित करके धर्म को सत्ता से अलग कर कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ते गए। उन्होंने साइंस में तरक्की की, मेडिसिन में तरक्की की, इंजीनियरिंग में तरक्की की और आज कामयाबी के शिखर पे हैं। मुसलमान दूसरी तरफ शुद्धतावाद का नारा लगाते रहे और पीछे की ओर चलते गए। फिलहाल अब संभले हैं, लेकिन तब तक दुनिया बहुत आगे जा चुकी है।
अपने देश भारत की बात करें तो सन 47 में अंग्रेजों से आजादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कामयाब और समृद्ध हिंदुस्तान का सपना देखा और उसकी ओर मजबूती से कदम बढ़ाया। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह ने भी अपनी तरफ से एक एक ईंट कामयाबी की रखते गए। हिंदुस्तान ने धर्म को व्यक्तिगत रखा और देश का विकास सबसे पहले। यहां तक कि वाजपेयी की कट्टरपंथी बीजेपी सरकार भी तकरीबन इसी मंत्र पर चली। लेकिन 1992 के बाद जो धीरे धीरे हालात बदले और पिछले 9 सालों में देश का माहौल इतना धार्मिक हो गया कि फिर से पोप और उस्मानियों का क्रूसेड याद आने लगा। सबसे सहिष्णु समाज उस ओर जा रहा है जहां अफगानिस्तान के तालिबानी हैं एक खंडहर देश के मालिक। मजाक यह है कि कट्टर शुद्धतावादी इस्लामिक देश सऊदी अरब खुलेपन की ओर दौड़ रहा है और खुला समाज धार्मिकता की आंधी में पीछे की ओर चल दिया है। खुला समाज से मतलब हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। भगवा रंग में अखंड भारत का नक्शा आपने देखा ही होगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्यादि शामिल हैं। अब वो अखंड भारत के आगे की बात हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो चुकी है, तकरीबन वैसा ही जैसा पोप का सपना था और इस्लामिक हुकूमत का ख्वाब देखने वाले शुद्धतावादी मुजाहिदों का। लेकिन मुकाबला जीत लिया है बिना धर्म का तड़का लगाए विशुद्ध व्यापारी चीनियों ने। इधर भक्त हिंदू राष्ट्र का सपना देखते रहे, उधर चीनी ड्रैगन हमारे मित्र देशों को एक एक करके हमसे छीनता गया। हमारे इकलौते हिंदू राष्ट्र वाले पड़ोसी नेपाल को निगल लिया। उसके बाद लंका में हमने विभीषण बैठाया तो वो भी लाल चीनी झंडे को सलाम बोलने लगा। यही हाल म्यांमार, भूटान और अब मालदीव का हुआ। सब हिंदुस्तानियों को जय श्री राम बोलने की जगह ड्रैगन को लाल सलाम बोलने लगे और हमारा दुश्मन पाकिस्तान तो चीन के गोद में ही जाकर बैठ गया। खबर है कि हमने जिसे आजादी दिलाई वो बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखाने लगा है। अफगानिस्तान जिसमें हमने अरबों डॉलर झोंक दिए वो भी हमसे बेवफाई करके उधर ही प्रेम के नगमे गा रहा है। यहां हम अब भी उसकी क्रिकेट टीम को पाल पोस रहे हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हिंदू राष्ट्र तो बनकर ही रहेगा, भले ही उत्तर प्रदेश में बने या सिर्फ अयोध्या में ही बने, लेकिन बन कर रहेगा। इसके लिए अफगानिस्तान का मॉडल अपनाना पड़ा तो भी अपना लेंगे। कल तक एक आंख वाला मुल्ला उमर बहुत सारे मुसलमानों का प्रेरणा स्रोत था। अब अपने देश में उसकी फर्स्ट कॉपी भगवा पहने हुए हाजिर है। भक्त लहालोट हैं, उन्हें उनका हिंदू राष्ट्र बेचा जा रहा है जिसकी कीमत बस एक पीढ़ी की कुर्बानी है। आगे की पीढ़ी मस्त रहेगी रामराज उर्फ हिंदू राष्ट्र में, जहां सरयू घाट पर शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे और गौ माता के बछड़े खेत में मस्त धमा चौकड़ी मचाएंगे। तो इमाम मेहंदी आए या कल्कि अवतार लें या फिर ईसा मसीह इमामत करें, सबने वादा किया हुआ है कि जुल्म का खात्मा होगा, अत्याचारियों का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। लेकिन क्या वाकई में एक साथ आएंगे या अलग अलग खेमे में आएंगे? कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ, यह तय करने का अधिकार किसके पास होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। छोड़ो, उसे तो अमेरिका और चीन वीटो कर देंगे। हो सकता है नया अवतार चीन में हाथ में लाल झंडा लिए हुए आए और बाकी दुनिया देखती रह जाए। कहते हैं ना, कब कहां कौन सरप्राइज कर दे। अगर आपको पता हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। कयामत, प्रलय या जजमेंट डे से पहले कौन आएगा सब कुछ ठीक करने के लिए? कल्कि अवतार, इमाम मेहंदी या फिर ईसा मसीह? हजरत मूसा की उम्मत इजराइल में इकट्ठा यहूदियों को तो हम भूल ही गए। ईश्वर की सबसे चहेती कौम जिसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बिना पाप पुण्य का हिसाब किए खोल दिए जाएंगे। तो बताइएगा कौन होगा धर्म का रक्षक? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बहुत जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि दुनिया अब वो मध्ययुगीन नहीं रह गई जहां हाथ में तलवार लिए और पीछे से धर्म का नारा लगाते हुए लोग आते थे और छा जाते थे, या कोई पोप लोगों को क्रूसेड के नाम पर लड़ने के लिए भेज देता था और सालों साल वो जंगें चलती थी, लेकिन पीछे लोग उसके जरिए ही सत्ता की मलाई चाटते थे। जमाना बदल चुका है, सोच भी बदलनी पड़ेगी। तो आप बताइए
आप क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो डोनेशन दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।